नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पे बातचीत की। ये फोन पर बातचीत जो हुआ है लगभग 25 मिनट तक चली। उसके इनके साथ जो टेस्ला के फाउंडर हैं एलन मस्क, ये भी वहां पर मौजूद थे। ये भी व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत किए थे। यानी इससे यह पता चलता है कि जो एलन मस्क हैं, इनकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इनकी भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये उन्हें ढाढ़स बंधाया किसके, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, कि जो यूक्रेन जंग है इसमें मैं उनका भरपूर साथ दूंगा। एक बार और भी कूटनीतिक तरीके से बातचीत किया जाएगा और युद्ध को समाप्त करने की तरफ बढ़ा जाएगा। इसके दौरान उन्होंने फोन कॉल किसको दे दिया? फोन कॉल दे दिया एलन मस्क को। जब एलन मस्क को जो फोन कॉल दे दिया गया तो 25 मिनट के दौरान एलन मस्क ने भी जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनसे बातचीत की। बातचीत करने के दौरान जो व्लादिमीर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एलन मस्क को सबसे पहले तो बधाई दी। इन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो स्टार लिंक एक सैटेलाइट है जो इंटरनेट यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड्स करती है। 2022 में जब यूक्रेन और रसिया के बीच में जंग चल रहा था, रसिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा था, तो रसिया ने किया क्या? यूक्रेन का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी मिसाइल से अटैक करके उसे तबाह कर दिया था। तब यूक्रेन के अंदर संकट हो गया इंटरनेट। तो जब इंटरनेट संकट हो गया तो उसी दौरान जो एलन मस्क हैं अपनी जो स्टार लिंक सैटेलाइट है उसके माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यानी कि जो इंटरनेट का सर्विस है वो यूक्रेन में प्रोवाइड्स कर रहे थे। उसी का इन्होंने धन्यवाद दिया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने धन्यवाद दिया एलन मस्क का कि मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें जो इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड्स की। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो एलन मस्क है, इन्होंने भी ढाढ़स बंधाया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपका साथ देंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वे डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं होने देंगे। इसके बाद ट्रंप ने मस्क को फोन थमा दिया। मस्क की भी जेलेंस्की से बातचीत हुई और दोनों लोगों के बीच में अच्छी तरीके से बातचीत हुई। वहां यहाँ पर देखिए एक फोटो है, पार्टी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में जैसे जीत हासिल की उसके बाद मारे लागो क्लब में पार्टी का आयोजन हुआ था। इसमें ट्रंप अपने फैमिली के साथ थे। वहां एलन मस्क भी शामिल थे। यहाँ पे इनका पिक्चर देख सकते हैं, ये भी शामिल थे। यह तस्वीर मस्क ने शेयर की थी। इसमें वे अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचे थे। इससे तो यह पता चलता है कि जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, इनका जो रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, बढ़ने वाला है। एलन मस्क को जो डोनाल्ड ट्रंप है एक सलाहकार के तौर पर भी रख सकते हैं। जब वो अपने सलाहकार के तौर पर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो इनका इंटरफेयर है ये बढ़ जाएगा। इधर जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है, तो देखिए वार के बीच में अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीते उन्होंने बोले कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं भारत के साथ मिलकर दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा। जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है इसको भी मैं कूटनीति और शांति तरीके से इसको मतलब वार को खत्म कराऊंगा। क्योंकि इनके द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि ये जो वार हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, अगर मैं राष्ट्रपति रहता, 2023 में इनके द्वारा बयान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, मैं राष्ट्रपति रहता तो ये वार होता ही नहीं। अगर मैं राष्ट्रपति फिर से बनता हूं तो जाहिर सी बात है मैं 24 घंटे के अंदर इस वार को मैं खत्म कर दूंगा। ये बोल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये सब सारी चीजों को बोल चुके हैं। उधर जो तुर्की हैं, इनके राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब, इनके द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा तुर्की के जो राष्ट्रपति है रेसेप तैयब एर्दोगन, इनके द्वारा कहा गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मस्क भी हैं, डिनर के साथ चल रहे थे, उनके बेटे भी मौजूद थे। तो इन्होंने फोन पे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट पर शांति की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी जो इजराइल है, इजराइल और जो गाजा पट्टी में हमास है उसके बीच, जो लेबनान में हेजबुल्ला है उसके बीच वार चल रहा है। हेजबुल्ला को सपोर्ट करता है ईरान, इनडायरेक्ट रूप से हथियार प्रोवाइड्स करता है और पैसा प्रोवाइड्स करता है। इवन ईरान भी कई सारी मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया था। फिर इजराइल ने भी पलटवार किया था, ईरान के ऊपर कई सारी मिसाइलों से अटैक किया था। फिर ईरान बोल रहा है कि मैं फिर भी हमला कर सकता हूं इजराइल के ऊपर, और इजराइल भी तैनात बैठा है। तो ये जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है इसको शांत करने के लिए जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, इनके द्वारा भी फोन कॉल पर बात की गई डोनाल्ड ट्रंप से कि जो मिडिल ईस्ट है इसमें भी शांति स्टैब्लिश किया जाए। यानी कि दुनिया की जो जहां पर अस्थिरता चल रही है, एक तो मिडिल ईस्ट में चल रही है,
एक यूक्रेन रसिया के बीच में जंग चल रही है, सबकी निगाहें टिकी हुई है किस पर? डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका आज भी एक सुपर पावर कंट्री है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही चाहेंगे तो यहाँ पर शांति आ सकती है। तो ये था इन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट्स के बारे में। और उसके बाद कई बार तो जो जेलेंस्की हैं उनकी आलोचना कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये इसलिए आलोचना कर चुके हैं, इन्होंने कहा कि एक जो जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, ये आते हैं कहाँ पर? अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में आते हैं और उसके बाद तमाम जो अब तक जो तमाम नेता हैं उनसे मुलाकात इनकी होती है जेलेंस्की की। मतलब ये आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले जाते हैं। ले जाने के बाद चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ? यूक्रेन में पहुंचते हैं, तो फिर से पैसा मांगना शुरू करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इनकी आलोचना की। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह भी कहा गया कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले जाते हैं, ये अमेरिकियों का टैक्स का पैसा है। मैं अमेरिकियों का जो टैक्स का पैसा है वार में नहीं देने दूंगा। अमेरिकियों का जो टैक्स का पैसा है अमेरिकी लोगों के लिए होना चाहिए। मैं यूक्रेन और रसिया के बीच में जो जंग चल रहा है, इस जंग को समाप्त करने के लिए 24 घंटे के अंदर प्रयास करूंगा जैसे मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। ये कहा गया किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उधर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी निगाह बनाकर बैठे हुए हैं। पुतिन भी कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है यह एक ब्रेव, बहादुर पर्सन है। उन्होंने कहा एक बहादुर व्यक्ति है, ये चाहेंगे तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है इसे रोक सकते हैं। मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। यानी कि जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर देख रहे हैं। इवन जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा भारत को भी बोला गया कि भारत ग्लोबल सुपर पावर की जो 4 कंट्री है उसमें भारत भी एग्जिस्ट करता है। भारत की इकोनॉमी भी लगातार ग्रो कर रही है। भारत भी एक सुपर पावर कंट्री है। भारत भी जो युद्ध चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट हो चाहे रसिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वहां पर शांति स्टैब्लिश करने के लिए भारत भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता था। तो देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पदभार अपना संभालते हैं, उसके कितने दिनों बाद या कितने घंटों बाद रसिया यूक्रेन वार रोकने में कितना ज्यादा इन्हें सफलता मिलती है, कितना ज्यादा शांति स्टैब्लिश कर पाते हैं मिडिल ईस्ट में भी। थैंक यू।